अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत से अमेजिंग इवेंट्स भी लेकर आती हैं, यानी कि सर्दियों का स्टार्टिंग जो है वो वेडिंग सीजन माना जाता है। और अगर सर्दियों के दिनों में फैमिली में कोई वेडिंग हो और आपको अटेंड करना भी लाज़मी हो उसको, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक इरिटेशन होती है। मज़ा भी आता है सर्दियों की शादी का, लेकिन दिन छोटा होने की वजह से ना बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी सर्दी स्टार्ट हो रही थी तो मैं अपने सर्दियों की तैयारी कर रही थी, घर को सर्दी के लिए रेडी कर रही थी। और साथ ही मुझे जो है ना वो वेडिंग भी अटेंड करनी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मुश्किल लग रहा था कि मैंने घर में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है। सर्दियों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि वो चेंजिंग्स होती हैं ना, हर चीज़ की चेंजिंग करनी होती है। सर्दियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के गर्मियों वाले कपड़े रखने हैं, सर्दियों के उनको उनके साथ उसको रिप्लेस करना है, और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम सर्दियों के स्टार्टिंग में करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उनके साथ जब आपको किसी इवेंट में जाना पड़े, शादी में जाना पड़े, तो वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि वो एक बर्डन पड़ जाता है। शादी अटेंड करने के साथ-साथ हमें घर भी सँभालना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट होता है बहुत सी चीज़ों का। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मेकअप वग़ैरह या जो भी सजावटी वग़ैरह चीज़ें होती हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। फिर हमें शादी के बाद जो थकावट होती है, उसके बाद हम अपने घर में आके घर को साफ़ करते हैं। और फिर जी, सर्दियों में तो फिर वैसे ही दिन छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ जी, मैं सबसे पहले जो है ना जब घर आती हूँ ना, तो मैं अपने जब कपड़े वगैरह चेंज किए होते हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो चेंज करके तो ऐसे ड्रेस दे देती हूँ, ताकि उनमें अगर कोई पसीना वगैरह है या कोई थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है बॉडी की, तो वो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर क्या करती हूँ मैं, इनको अच्छे तरीके से जो है ना फोल्डिंग करके ना इनको फिर पैक करना होता है मैंने, क्योंकि अगर जो फैंसी ड्रेसेस होती हैं, ज़ाहिर है वो कितनी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर ये रोज़ ब रोज़ जो है ना वो आप खुद सिलाई भी नहीं कर सकते, और इसकी सिलाई व फल्ला बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ जी, मैं सबसे पहले जो है ना जैसे ही शादी से हम फारिग होते हैं, घर आते हैं, कपड़े चेंज करके जो है ना मैं अपने कपड़ों को सँभाल देती हूँ। अपने अच्छे तरीके से जो है उनको फ़ोल्डिंग वग़ैरह करके, जिस तरह वो दुकान वग़ैरह या शॉप से, मार्केट से, जैसे जिधर से भी आप कपड़े खरीदते हैं, वैसी उनकी जो पैकिंग होती है ना, उनको आप हमेशा वैसे ही पैक रखा करें। जो फर्स्ट ड्रेस दिखा रही थी मैं, वो मैंने मेहंदी पर पहनी थी, और मैंने आते ही जो है ना उसको अच्छे तरीके से फ़ोल्डिंग करके उसको पैक कर दिया था। और ये जो मेरी ये सेकंड ड्रेस है जो आप देख रहे हैं, ये मैंने जो है ना वो बारात के इवेंट पे पहनी थी, और ये इसको भी मैं ना अच्छे तरीके से फोल्डिंग वगैरह करके ना, तो इसको भी मैं पैक कर दूँगी। और यकीन करें, अगर आप इसी तरीके से जो है ना वो औरतों की सलीका-मंदी ज़ाहिर होती है। कुछ मैंने ख़वातीन को देखा है, और कुछ बहुत घरों में कुछ की तो बात ही बहुत कम है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर ख़वातीन आती हैं, और अगर जो मतलब आउटफिट होता है उनका, उनको चेंज करके इस तरह फेंक देते हैं जैसे उसकी दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो हमेशा यही कोशिश किया करें कि अपने जो ड्रेस होते हैं ना, आप उनको वेल ऑर्गेनाइज रखें, ये उनको मेंटेन करके रखा करें, ताकि अगर वो आपको दोबारा पहनने के भी काबिल हों। फैंसी ड्रेसेस की बात करूँ ना, तो ये फैंसी ड्रेस को अगर हम ऐसे ही फेंक दें ना, तो इनके अंदर इनके ऊपर कितना काम हुआ होता है, हैंडमेड होता है या मशीनी काम हुआ होता है, तो वो एक दूसरे के साथ अटक वगैरह के ना, तो कपड़ा भी फट जाता है, और वो ऊपर से वो जो काम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी या कोई भी ऐसा काम होता है ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा ड्रेस बहुत जल्दी जो है ना वो डैमेज हो जाता है, और वो पहनने के काबिल भी नहीं रहता। तो जब भी कोशिश किया करें, जब भी बाहर से आए ना, अपने आउटफिट को अच्छे तरीके से उनको फ़ोल्ड करके उनको अच्छे तरीके से सँभाल लिया करें, ताकि वो आइंदा पहनने के लिए भी काबिल हो। ये थर्ड ड्रेस जो है, ये मैंने वलीमे के फंक्शन पर पहना था। और वलीमे का फंक्शन हो तो इसी तरह के जो है ना वो लाइट कलर अच्छे लगते हैं।
डार्क कलर जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, और इस तरह के जो हल्के हल्के ब्राइट भी हों और लाइट भी हों, और इस तरह के कलर जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है और अच्छे भी लगते हैं इस तरह के कलर, और इन पर जो है ना मेकअप हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं अपना आउटफिट खरीदूँ ना, वो अपने स्किन टोन के हिसाब से खरीदूँ कि मेरे कलर के साथ सूट करेगा या नहीं। तो कोशिश भी आपको भी यही करनी चाहिए कि आप अपने कलर टोन के साथ जो है ना वो अपने हाथों पे रख कर अपने फेस के पास लेकर जाकर जो है ना आप मिरर में देखा करें कि आप पर ये कलर सूट करेगा या नहीं। इस हिसाब से अपने अपने कपड़ों की शॉपिंग किया करें। तो मैं भी इसी हिसाब से करती हूँ, और मैंने ये जो है ना ये बहुत ही अमेजिंग ड्रेस है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं इसकी जो है ना अपने ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा इनकी जो है ना वो केयर भी करती हूँ, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक जो है ना मैं इनको पहन सकूँ, क्योंकि अब महंगाई इतनी है, और फिर हम रोज़ बरोज़ जो है ना इस तरह के आउटफिट्स नहीं खरीद सकते। अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं कि हमने एक दफ़ा पहनना था तो अब हमने दोबारा पहनना नहीं है। ये बात नहीं होती, आपको अपनी पॉकेट भी देखनी होती है। इवेंट हो और इवेंट के बाद कपड़े ना धुलेंगे तो किसी घर में जो है ना वो मुमकिन ही नहीं है। जब भी हम किसी इवेंट से फारिग होते हैं तो हमें कपड़ों को धोना ही पड़ता है और मशीनें लगानी पड़ती हैं, लॉन्ड्री का काम करना पड़ता है, और घर में जो है ना एक मैस के ढेर लगे होते हैं जी। ऐसे होता है जैसे हम रीस्टार्ट से अपना घर जो है ना वो सफाई करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी कि जब भी आप ख़ासकर सर्दियों में जब आप लॉन्ड्री का काम करती हैं ना, तो आप उस टाइम करें जब धूप निकली हो, और नाश्ते के फ़ौरन बाद आप कर लिया करें, बाकी कामों को जो है ना वो पेंडिंग कर दिया करें। क्योंकि अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो सारा दिन जो है ना वो दूसरे कामों में लगी रहती हैं, और जब शाम होती है या रात हो जाती है तो क्या करती हैं, लॉन्ड्री का काम करना शुरू कर देती हैं, मशीनें लगा देती हैं, कपड़े धोना शुरू कर देती हैं। लेकिन यार प्लीज़ अपनी सेहत के हवाले से भी जो है ना वो थोड़ा बहुत सोचा करें। आप भी इंसान हैं, जानवरों की तरह आपने काम नहीं करना। आप अपने काम को मैनेज करें, अपने आप को मैनेज करें, अपने हर हर काम को मैनेज करें, फिर ही आप जो है ना वो अच्छे तरीके से घर भी सँभाल सकेंगी खुद भी, और अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से देखभाल करेंगी। ये नहीं कि अब 1 दिन 2 दिन अच्छे तरीके से काम कर लिया, सारा दिन लगे रहे, सारी रात लगे रहे, तो तीसरे चौथे दिन जो है ना वो बीमार पड़ गए, और फिर 2-3 हफ्ते जो है ना वो इसी तरह गुज़र जाते हैं। सर्दियों में जो है ना वो दिन छोटा हो जाता है, तो फिर काफ़ी काम जो है ना वो रह जाते हैं। तो मेरी काफ़ी जो है ना वो सर्दियों की तैयारी रह गई थी शादी की वज़ह से, तो वो मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस तरह के जो मेरे अपर वग़ैरह थे या कैप शॉल्स वग़ैरह थी ना, उनको मैंने हैंगर कर दिया था। हैंगर करने से क्या होता है, अब ये इस तरह के कपड़े जो हैं वो आप उनको इस्त्री तो कर नहीं सकते, आयरन नहीं हो सकते। तो फिर क्या होता है कि जी हम कोई कपड़ा वगैरह ऊपर रख के ना आयरन करना शुरू कर देते हैं इनकी सलवटें निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपके स्वेटर वगैरह के जो कपड़े हैं ना वो लूज़ हो जाते हैं। तो मैं इनको जैसे ही जो है ना सर्दियों के लिए रेडी करती हूँ ना, इनको हैंग कर देती हूँ। हैंग करने से क्या होता है, इनकी जो काफ़ी हद तक जो सलवटें होती हैं ना वो निकल जाती हैं। और मैंने हस्बैंड के जो है ना गर्मियों वाले जो उनके 3 पीस सूट वगैरह थे ना, उनको मैंने पैक कर दिया था, और दूसरे सर्दियों वाले आउटफिट जो थे वो मैंने निकाल के उनको हैंग कर दिया था। जो कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे ना, उनको मैंने ज़्यादा देर रखा नहीं, जैसे वो खुशक हो गए तो मैंने उनको तय करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब घर में इस तरह से ना फिर मैस नहीं क्रिएट होता, और सर्दियों का दिन तो वैसे बहुत छोटा होता है, और सर्दियों के दिन में जो अगर घर आपका गंदा हो ना, तो आपको यकीन करें बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो है ना वो ये होता है कि ज़ाहिर है ठंड लग रही होती है, हाथों को भी लगती है, पैरों को भी लगती है। वो खुद जो है ना अंदर से ठंड फ़ील कर रहे होते हैं, सर्दी को फ़ील करते हैं। तो इतने काम जो है ना वो फिर करना मुश्किल होता है। तो जैसे-जैसे कोई भी आप काम करते जाते हैं ना, उसको क्लियर कर दिया करें। यानी कि जैसे मैंने लॉन्ड्री का काम खत्म कर दिया था, इनको कपड़े वगैरह धूप में खुशक हो गए, अच्छे से खुशक हो गए, तो अब इनको जो है ना वो मैं तय कर रही हूँ। जो इस्त्री करने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलहदा कर दूँगी, और जो तय करके रखने वाले हैं ना उनको मैं अलहदा कर दूँगी। इससे क्या होता है कि बहुत ईज़ी हो जाता है, इस्त्री करने वाले कपड़े भी अलहदा हो जाते हैं। फिर आपको पता होता है कि इतने कपड़े हैं इस्त्री करने वाले, और आप अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने टाइम को मैनेज करके अगर फ्री टाइम में जो है ना वो आप कपड़े जो है ना प्रेस कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान या हर ख़वातीन या मर्द
कोई भी है अगर इंसान है तो वो बहुत बड़े बड़े मार के मारे या बहुत बड़ी बड़ी कह लें कि बहुत बड़े बड़े काम कर ले तो फिर ही वो सलीकामंद नजर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। घर में जो अगर आप खवातीन खुद को सलीकामंद जाहिर करना चाहती हैं तो छोटे छोटे कामों में ना अपनी सलीकामंदी दिखाया करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम दें, तो फिर ही आप सलीका मंदी का टाइटल अपना सकती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर के ऐसे हज़ारों काम होते हैं छोटे-छोटे जिनको आपकी सलीका मंदी की बहुत ज़रूरत होती है और आपकी सलीका मंदी से आपका घर जो है ना वो हर टाइम नीट एंड क्लीन रहता है। शादी के इवेंट की वजह से जो है ना वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी या वीडियोस जो है वो बना नहीं पा रही थी, व्लॉग्स नहीं थे बना पा रही। तो अब कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं रोज़ाना डेली रूटीन पर जो है ना वो व्लॉग जो है वो अपलोड कर सकूँ, बना सकूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने व्लॉग्स को रूटीन में बना लूँ और जब रूटीन बन जाएगी तो फिर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। कोई भी काम जो है अगर आप रूटीन पर करते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और ये बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था और कोशिश करूँगी कि सुबह से रूटीन से व्लॉग बनाऊँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।